एपिसोड 9 में हम देखते हैं कि दोनों कुक्स को रिजल्ट दिखाए जाते हैं। मिंग के कुक को 8 पॉइंट मिलते हैं, जबकि मिंग के राजदूत ने जेसन को सिर्फ 1 पॉइंट दिया होता है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं। राजा बहुत गुस्सा होता है। वो मिंग के राजदूत से कहता है कि आपने जानबूझकर जेसन को कम पॉइंट्स दिए हैं और आपने जेसन के कुक्स के साथ नाइंसाफ़ी की है। राजा कहता है कि ये पॉइंट्स हमें एक्सेप्ट नहीं है। मिंग के राजदूत कहते हैं कि तो फिर आप बताइए कि इस राउंड का फैसला कैसे किया जाए। राजा कहता है कि दोनों कुक्स अपनी अपनी डिशेस टेस्ट करेंगे और खुद की कमियों को तलाश कर खुद को पॉइंट्स देंगे। दोनों टीम्स अपनी अपनी डिशेस टेस्ट करते हैं। राजा पहले जियंग को अपनी डिश को पॉइंट्स देने के लिए कहता है, पर वो कहती है कि इस डिश को बनाने में सभी कुक्स ने मेहनत की है और हम सब ने पूरी ईमानदारी से ये डिश तैयार की है, इसीलिए अपनी डिश को वो पॉइंट्स नहीं दे सकती। राजा मिंग के कुक्स से पूछता है कि वो अपनी डिश को कितने पॉइंट्स देंगे। मिंग के कुक भी यही कहते हैं कि वो अपनी डिश को खुद पॉइंट्स नहीं दे सकते। दोनों टीमों की बातें सुनकर राजा कहता है कि दोनों टीमों की डिश बहुत ही लाजवाब थी, इसीलिए ये राउंड भी टाई होता है। राजा मिंग के राजदूत से कहता है कि आपको इस फैसले से कोई प्रॉब्लम तो नहीं, जिस पर मिंग का राजदूत सोचता है कि अगर तीनों राउंड टाई हुए तो जीत हमारी होगी। ये सोचकर वो राजा से कहता है कि उसे इस फैसले से कोई प्रॉब्लम नहीं। राजा और राजदूत वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मिंग के कुक जियंग से बात करते हैं, जिसमें मिंग के कुक तांग जियांग की तारीफ करते हैं। जियांग और तांग अपनी अपनी खामियां एक दूसरे को बताते हैं और एक दूसरे के खाने की तारीफ करते हैं। उनके जाने के बाद जियंग की टीम कहती है कि मिंग के कुक उसकी तारीफ कर रहे थे, ये तो बहुत बड़ी बात है। जिस पर जियंग कहती है कि वो हम सब की तारीफ कर रहे थे और हम सब ने मिलकर खाना बनाया है। तभी चीफ सॉन्ग वहाँ आते हैं और जियंग को बताते हैं कि राजा उसे बुला रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियंग राजा से पूछती है कि उसने वहाँ पे क्यों बुलाया है, जिस पर वो कहता है कि वो परेशान क्यों हो रही है, उसने तो आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जिस पर जियंग कहती है कि जल्दी बोलो क्या काम है, मुझे कल की कंपटीशन की तैयारी करनी है। राजा उसे चाय देता है और कहता है कि वो बहुत थक गई है, ज़रा आराम कर ले, इसीलिए उसने उसे यहाँ पर बुलाया है। जियांग को चाय के कप में चांद नज़र आता है। वो खुश हो जाती है। उसे देखकर राजा कहता है कि हम इसे चांद की चाय कहते हैं। जब आप चाय पीते हैं तो चांद इसे देखता है। जियांग चाय पीती है। राजा उससे पूछता है कि कैसी लगी। जियांग उसे कहती है कि बहुत अच्छी, इसे पी के मेरी थकान कम हो गई है। राजा उससे पूछता है कि तुम अपने ज़ख्मी हाथ के साथ आखिरी राउंड में कैसे काम करोगी। जियांग उसे बताती है कि कोई बड़ी बात नहीं है, वो कर लेगी। राजा अफसोस करता है कि उसे देश का फ्यूचर एक कुकिंग कंपटीशन पर दांव में नहीं लगाना चाहिए था। वो जियांग से कहता है कि अगर वो चाहे तो 3rd राउंड कैंसिल कर देगा और मिंग के राजदूत से माफ़ी मांग लेगा। जिस पर जियांग कहती है कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आखिर तक लड़ेगी और राजा का सिर झुकने नहीं देगी। राजा उससे पूछता है कि उसके प्रेशर कुकर का ढक्कन आ गया क्या, जिस पर जियांग कहती है कि नहीं, पर उसे भरोसा है कि इन्वेंटर चुंग उसे वक्त पर ज़रूर ले आएंगे। ये कहकर जियांग जैसे ही चाय का कप उठाती है वो उस पर गिर जाता है। राजा परेशानी से उसका हाथ पकड़ता है और चीफ सॉन्ग को बुलाता है और उसे कहता है कि रॉयल डॉक्टर से कहो कि जियांग का हाथ चेक करे। फिर हम राजा का रोमांटिक साइड देखते हैं, जब वो जियांग से कहता है कि तुम्हें अब चोट नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जब तुम्हें चोट लगती है तो दर्द मुझे होता है। डॉक्टर जियांग का हाथ देखता है और अब जियांग अपना हाथ बिना किसी तकलीफ के यूज़ कर सकती है। नेक्स्ट हमें एक के बाद एक कई सीन दिखने मिलते हैं। कॉन्सेंट कांग गुस्से में होती है क्योंकि उसे पता चलता है कि कंपटीशन टाई हो गया है। राजमाता ने जो लेटर मिंग देश को भेजा था उसका जवाब आ जाता है। सोंगजे प्रिंस जेसन से गोचुगारू यानी लाल मिर्च पाउडर जब्त करता है। मिंग के राजदूत लगातार 2 राउंड टाई होने की वजह से मिंग के कुक्स को डांटता है और रॉयल किचन में सभी कुक्स मिलकर कल की कंपटीशन की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट दिन कंपटीशन शुरू होता है। आज के राउंड में उन्हें जिनसेंग का सूप बनाना होता है। दोनों टीम्स अपनी अपनी डिश बनाने में लग जाते हैं। जियांग सभी कुक्स को उनके काम बताते हैं। कुक पूछते हैं कि अगर कुकर का ढक्कन नहीं आया तो क्या करेंगे। जियांग बताती है कि फिर वो प्लान बी पर काम करेंगे, वो लोहे की कढ़ाई में डिश पकाएंगे। दोनों टीम्स अपनी अपनी डिशेज बनाने में लग जाते हैं। तभी मिंग के कुक्स बहुत ही कीमती इंग्रेडिएंट्स निकालते हैं और उनका यूज़
करने लगते हैं, जिन्हें देखकर राजा के साथ सब हैरान हो जाते हैं। जियंग अपनी डिश की तैयारी करती है और इन्वेंटर चुंग को याद करती है। वक्त कम हो रहा होता है, तभी कुक यम और कुक मैंग कहते हैं कि इन्वेंटर का वेट मत करो और प्लान बी पर काम करना शुरू करो, वरना हम बिना पकाए ही हार माननी पड़ेगी। जियंग मान जाती है और जैसे ही प्लान बी के लिए कुक्स को इंस्ट्रक्शन देने लगती है, तभी उन्हें आवाज़ सुनाई देती है और हम देखते हैं कि महल के गेट पर इन्वेंटर चुंग अपने बनाए लकड़ी के हेलीकॉप्टर पर आता है। सभी सैनिक उसे घेर लेते हैं। तभी राजा का गार्ड आता है और इन्वेंटर चुंग को कंपटीशन की जगह ले जाता है। उन्हें देखकर राजा और जियंग खुश हो जाते हैं। इन्वेंटर चुंग जियंग को कुकर का ढक्कन देता है। सब लोग इन्वेंटर को देखकर हैरान होते हैं। मिंग के राजदूत राजा से पूछते हैं कि ये कौन है, जिस पर राजा उसे बताता है कि ये हमारे महल का एक नया मेंबर है, जिसे मैंने एक चीज़ लाने के लिए कहा था। इन्वेंटर चुंग जियंग से कहते हैं कि कुकर का ढक्कन थोड़ा कमज़ोर है, इसीलिए धीमी आंच में पकाना, जिस पर जियंग कहती है कि उसे तो तेज़ आंच चाहिए। तो इन्वेंटर उसे कहता है तो आंच तेज कर लेना। जियंग कहती है इसमें खतरा तो नहीं, जिस पर इन्वेंटर कहता है कि हारने में ज़्यादा खतरा है। इन्वेंटर चुंग जियंग को विश करता है और वहाँ से चला जाता है। मिंग के कुक याफिशु उन्हें देखकर अपने हेल्पर से आग तेज़ करने के लिए और लकड़ियाँ मंगवाती हैं, जिस पर उसके अंकल उससे मना कर देते हैं और कहते हैं कि उनकी डिश धीमी आंच में धीरे धीरे पकेगी। जियंग कुकर में सभी चीज़ें डालकर उसे पकने के लिए आग पर चढ़ाती है और आग को तेज़ करती है। गिलगिम परेशान होती है, तो तभी जियंग उसे बताती है कि खाने को टेस्टी बनाने के लिए उसे तेज़ आंच पर होना ज़रूरी है। कुकर की सीटी की आवाज़ सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और मिंग के राजदूत राजा से कहते हैं कि कहीं ये फट ना जाए, जिस पर राजा कहते हैं कि फिक्र ना करो, रॉयल कुक सब संभाल लेगी। दूसरी सीटी आते ही जियंग बहुत खुश होती है और सीटी निकाल देती है। कुकर से भाप निकलते देख लोग और हैरान हो जाते हैं। जियंग कुकर का ढक्कन खोल देती है। ये देखकर मिंग के कुक याफिशु कहती है कि शायद उनका खाना पक गया है। कुक तांग कहता है कि समझ में नहीं आता कि इतनी जल्दी कैसे पक गया। कुक एम कहते हैं कि लगता है मिंग के लोगों को और टाइम लगेगा, जिस पर जियंग कहती है यही है साइंस का कमाल, जिससे खाना जल्दी भी बनता है और टेस्टी भी। अब दोनों टीमें अपनी अपनी डिशेस की प्लेटिंग करते हैं। फिर जेसन की डिश टेस्ट की जाती है। राजा और मिंग के राजदूत दोनों डिश टेस्ट करते हैं और ये उनका रिएक्शन होता है। नेक्स्ट मिंग की डिश टेस्ट की जाती है, वो भी उतनी ही अच्छी होती है। दोनों डिश को टेस्ट करने के बाद राजा कहता है कि इस राउंड में दोनों टीम्स एक दूसरे की डिश टेस्ट करेंगे और एक दूसरे को पॉइंट्स देंगे। हर कुक 10 पॉइंट्स देगा। ऐसे टोटल 30 पॉइंट में से नंबर दिए जाएंगे। दोनों